क्यूब, क्यूब आकृति क्या कहलाती है? जैसे हम कहते हैं घन, घन का पैरामीटर क्या कहलाता है? क्यूब। क्यूब एक ऐसी आकृति होती है जिसमें इस तरीके से 12 फलक होती है आपकी और 12 कॉर्नर्स होते हैं, इस तरीके से आकृति बनती है। इसको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं यार। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईसी स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसने सोच रखा है कि 2026 में मुझे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या एकलव्य स्कूल क्रॉस करना ही करना है और मुझे ये जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं इनको कैसे सॉल्व करना अच्छे से सीखना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और बहुत अच्छे से आप वीडियो अंत तक वॉच करिएगा। एक एक बेसिक पे हम डिस्कशन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप एक महीने जो 2 महीने एग्जाम का समय बचा हो ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चलिए, सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पैरामीटर, यानी पैरामीटर जो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एरिया एंड पैरामीटर। तो उसमें हम पैरामीटर को आज कवर कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आगे, यदि वीडियो कैसा लगा, कमेंट क्वेश्चंस कैसे रहे। और यदि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझसे मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी, उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहलाता है पैरामीटर? सबसे पहले तो मैं आपको थ्योरी की बेसिस पे बता देता हूँ कि किसी बंद आकृति क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री यानी चारों तरफ और की कुल लंबाई के परिमाप को हम पेरीमीटर कहते हैं। आप लोग हमेशा बगीचे में गए होंगे, गार्डन में गए होंगे या अपने घर में है या कहीं पे भी है, तो वहाँ पे एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर कहने का मतलब इस तरीके से क्लोज बाउंड्री बनी हुई होती है। किसी भी आकृति हो सकती है, कोई कोई भी संरचना हो सकती है। तो इस तरीके से बंद आकृति के चारों तरफ की जो आपकी लंबाई होती है, ये जो चारों तरफ की लंबाई है इसे हम इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ की लंबाई यानी कहने का मतलब जैसे एक ही लंबाई ये है, इसमें एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है। इसमें आपको चारों तरफ से वृत्त कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ट्रायंगल में भी 3 तरफ से लंबाई होती है। तो ओपन फिगर नहीं होता, ये खुली हुई आकृति नहीं होती। कैसी होती है? बंद आकृति होती है। और इसके चारों तरफ की नाप को निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? पैरामीटर बोलते हैं इसको, यानी कि पैरामीटर यानी परिमाप कहते हैं, वो निकालनी पड़ती है। हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू नीचे समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक आयत है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं होती हैं इसमें। 4 भुजाएं, ये एक रेक्टेंगल इस तरीके से दिए गए, यदि हम इसकी ये क्या कहलाएगी? हमारी ये लंबाई कहलाएगी। यदि लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर दे दी जाए और ये चौड़ाई है, चौड़ाई इसकी कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो हम इसका परिमाप कैसे कैलकुलेट करेंगे? परिमाप कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया कि उसकी चारों सीमाओं की नाप, यानी कि जैसे एक तो ये हो गई 6, तो इसकी अपोजिट वाली भी यहाँ पे कितनी होगी? ये भी 6 होगी और इसकी अपोजिट वाली भी ये भी 4 होगी। तो चारों साइडों की नाप कितनी हो जाएगी? देखिए, 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, इनको यदि आप चारों को जोड़े तो 6 4 10 और 10 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर इसकी टोटल नाप हो जाएगी। ये तो हमारी हो गई, एक बेसिक रूल हो गया या चार भुजाओं का योग करके। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला बनाया गया है। स्पेशल फार्मूला क्या है? इस फार्मूले को आपको नोट कर लेना है और पैरामीटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी सीधे पैरामीटर के फार्मूले में रख लेना। पैरामीटर का फार्मूला दिया गया है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब वहाँ पे आपको फिगर में क्या दिया गया? 2 लंबाई दी गई है, 6 लंबाई दी गई है और 4 चौड़ाई दी गई है। तो इस फार्मूले में देखिए यहाँ पे इसको रख दिया गया है 2 गुणे 6 प्लस 4, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका किसी भी रेक्टेंगल का यदि क्वेश्चन आता है उसका पेरीमीटर। मैं आज केवल एरिया की डिस्कशन नहीं करेंगे, हम वॉल्यूम का डिस्कशन नहीं करेंगे। इस वीडियो में केवल डिस्कशन करने वाले हैं पेरीमीटर। और एक बेसिक से लेकर मैं समझा रहा हूँ। यदि स्टूडेंट यदि आज आपने ये समझ लिए क्वेश्चन, तो आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करते जाइए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयरिंग होगी और बच्चों के पास पहुंच पाएगा वीडियो। तो 20 सेंटीमीटर इस तरीके से निकल आएगा। और एक हम उदाहरण दूसरा देखते हैं, आपको एक स्क्वायर के माध्यम से एक एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं। देखिए, स्क्वायर कैसी आकृति होती है? स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। यदि आपको इसकी एक भुजा का मान पता है ना, तो आप चारों भुजाएं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस भुजा की लंबाई कितनी है? 5 है, तो एक भुजा की लंबाई 5 अगर, तो इसकी चारों भुजा की लंबाई कितनी होगी? 5 5 सेंटीमीटर होगी। अब पेरीमीटर में हमने क्या बताया था कि जिसकी चारों भुजाओं का योग हमारा ये क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। तो इसको यदि हम साधारण वे में देखें तो 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि 4 साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 सेंटीमीटर। यहीं यदि हम इसका एक पर्टिकुलर थंबनेल जो फार्मूला कहते हैं, फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये आपको याद कर लेना है। तो मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन जो वर्ग के ऊपर निर्भर है, आपको ये क्वेश्चन फार्मूला आ गया। 4 गुणे साइड 4 गुणे भुजा, तो हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे 4 गुणे भुजा कितनी है? 5 है, बराबर 20 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे आंसर इक्विवेलेंट आ गए। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है। यदि आपका बेसिक क्लियर है, आपको ये पता है कि पेरीमीटर क्या है, उसके बाउंड्रीज का योग क्या कहलाता है,
अभी देखिए हमने आपको क्या बताया, इसको आप एक बार से आप रीड आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप मेरे साथ एक डायरी पेन लेके बैठ जाइए। हम आपको ये नोट कर लीजिए। देखिए क्या है वर्ग, ये हमेशा वर्ग का जो सूत्र होता है पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड 4 गुणा भुजा। यदि रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत का आपको ये याद रख लेना हमेशा। ये 2 फार्मूले बिल्कुल नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए आप जल्दी से। इसके बाद हम आगे दूसरी आकृतियों के पेरीमीटर निकालना भी सीखते हैं, यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? देखिए ट्रायंगल मतलब होता है 3 साइड्स। इस तरीके से बनी हुई संरचना हमारी क्या कहलाती है? ट्रायंगल कहलाती है ना? इस तरीके से बनी हुई बंद आकृति हमारी ट्रायंगल कहलाती है। और इसमें कितनी साइड हो गई? 3 साइड। यदि हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ये हमारी 3 साइड हो गई है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में नीचे क्या दिया गया है? मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं क्या है? ए बराबर दिया गया है यहाँ पे, ए की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखिए 5 दी गई है। इसको मान लेते हैं ये 5 है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 दी गई है, यानी कि हम इसको 6 मान लेते हैं। और सी की कितनी दी गई है? 7 दी गई है। तो पेरीमीटर यानी सभी भुजाओं का योग, जो अभी आपने बाउंड्री की लाइन निकाल ली हमें, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस 7। ये देखिए 5 प्लस 6 प्लस 7 बराबर 18 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल होता है। ये हमने ट्रायंगल का बेसिक बता दिया आपको पेरीमीटर निकालने के लिए। जो एग्जाम पे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो एंट्रेंस लेवल के होते हैं, क्लास 6 लेवल के, उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। वृत्त, सर्किल। सर्किल कैसी संरचना होती है? एक गोलाकार बंद संरचना को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, सर्किल कहते हैं। अब इसमें भी एक देखिए बाउंड्री है, इसको हम लेकिन क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्किल की बात करते हैं तो यही परिधि, इसी को परिधि भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पेरीमीटर यानी परिमाप। वृत्त के क्षेत्र में इसको परिमाप ना बोल के हम बोलते हैं परिधि। तो परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि या परिमाप, इसको हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 2 पाई आर। ये आपको रट लेना है। यदि आता है क्वेश्चन, वैसे आएगा नहीं, यदि आता है फिर भी आपको मैं बता दूं कि वृत्त की परिमाप क्या कहलाता है? 2 पाई आर होती है। जिसमें ये जो पाई का साइन है, ये साइन, इसकी वैल्यू होती है 22/7। यहाँ पर आपको दी त्रिज्या दी गई। वृत्त का त्रिज्या क्या कहलाती है? केंद्र बिंदु से उसकी परिधि में छूने वाले बिंदु को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या कहलाती है। आपको मालूम है तो आर यानी रेडियस, त्रिज्या। यदि इसकी वैल्यू दी गई है आपको और दिया जाएगा, प्रश्न यदि आता है तो आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पे क्या दी गई? आर बराबर, यदि हमें 7 दिया गया है तो इस फार्मूले में हम रख देते हैं 2 पाई आर में। 2 पाई आर बराबर मतलब 2 का गुणा 2 गुणे 22, पाई का मान है 22/7 और आर का मतलब भी 7 है। तो ये देखिए कट जाएगा 7 से 7 और 22 दूनी 44। ये हमारा क्या निकल आएगी? इस वृत्त की टोटल परिधि, या जिसे हम कहते हैं सर्कमस्टेंसेस कहते हैं। देखिए इस तरीके से उसका आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे पैरामीटर के क्वेश्चंस कौन से आते हैं आपके? वीडियो यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। स्टूडेंट और नवोदय और सैनिक स्कूल या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। घन कहते हैं, हिंदी में यदि कहें तो उसको घन कहते हैं। ये हमारी इसकी सभी फलक क्या होती है? बराबर होती है। और स्टूडेंट, तो इसमें कितनी साइड हो जाएंगी हमारे? कितने किनारे हो जाएंगे? इसमें देखिए 12 किनारे होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यदि 12 साइड है, हमने क्या बताया? अभी पैरामीटर किसी भी चीज का निकालते हैं तो उसकी सभी साइड का योग कर देते हैं। तो इसकी 12 साइड है। जैसे हमने वर्ग का क्या निकाला? 4 गुणे साइड। ऐसे इसमें ही हमारी साइड सभी बराबर है होती है, चूंकि घन है, इसलिए 12 गुणे साइड। ये आपको बेसिक फंडा है। यदि इसकी एक साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है, तो हमारी 12 गुणे 4 यानी कि इसका पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं, परिधि कहते हैं, तो इस घन की 48 सेंटीमीटर क्या निकल आएगी? इसकी परिधि निकल आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इसकी क्या निकल आएगी? परिधि निकल आएगी। दूसरा है स्टूडेंट्स क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या कहलाता है? क्यूबाइड ऐसी आकृति होती है घन के जैसी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है जैसे वर्ग और चतुर्भुज, रेक्टेंगल में जो अंतर होता है, उसी तरीके से घन और घनाभ में अंतर होता है। क्यूबाइड ऐसी आकृति होती है जिसकी फलक जो होती है आमने सामने की, वो डिफरेंट। जैसे आपने एक बॉक्स देखा होगा, इस तरीके से पेटी देखी होगी, तो इसकी 2 साइड तो छोटी होती है और 2 साइड्स क्या होती हैं? बड़ी होती है। तो इस तरीके से यदि आपको ये आकृति देख रहे हैं तो आपका ये क्या कहलाएगा? घनाभ या क्यूबाइड। ऐसी आकृति को हम क्यूबाइड कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा अपोजिट साइड जो है, ये वाली साइड से इक्वल होती है, ना कि चारों साइड से इक्वल होती है। इसमें लेकिन साइड जो लंबाई चौड़ाई, जिन्हें हम कहते हैं लंबाई चौड़ाई, इसमें होती है लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, साथ में ये क्या होता है? क्यूबाइड में ऊंचाई होती है। तो 3 साइड इसकी क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए लंबाई, यहाँ एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से हाइट यानी ऊंचाई। और इसमें एज वही रहेंगी, 12 एज रहेंगी और 12 आपके कोने रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं क्यूबाइड, घन और ट्राइंगल से, यदि रेक्टेंगल से, स्क्वायर से,
तो आपको बहुत आसानी से इनके पेरीमीटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। सॉल्व करने का तरीका यही है, 4 गुणे साइड। अब यहाँ चूंकि 3 साइड है, तीनों साइड अलग अलग है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस हाइट, 3 साइड है इसमें, तीनों तीनों को प्लस कर देंगे। जैसे हम रेक्टेंगल में कर रहे थे, लेंथ प्लस ब्रीथ, यहाँ लेंथ प्लस हाइट हो जाएगी। तो 4 गुणे, यहाँ हाइट दी गई है, साइड दी गई है 5 प्लस 4 प्लस 3, ये देखिए दिया गया है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 3 12 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर इसका क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। यानी कि परिधि, परिधि घनाभ की हमने क्या निकाल ली इसमें, परिधि निकाल ली। स्टूडेंट्स, ये हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिए। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं आपके नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में, किससे रिलेटेड, परिधि से रिलेटेड, पेरीमीटर से रिलेटेड, चाहे वो आपका किसका हो, स्क्वायर का हो या आपका रेक्टेंगल का हो या फिर आपके सर्किल से रिलेटेड हो, क्यूब, क्यूबाइड या ट्रायंगल से। तो यही फार्मूले, इसके भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और यदि आप इसमें और कम्पिटिटिव क्वेश्चन चाहते हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चंस और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दिए। हम इसके नेक्स्ट वीडियो चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए। थैंक यू।